सबसे ज्यादा यूज होने वाले अंग्रेजी के शब्द जो इस प्रकार हैं ड्यू टू, ऑल टुगेदर, होल, इंटायर, वन अनदर, इधर और इधर और। इन सभी का यूज कैसे किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ड्यू टू। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण या फिर के वजह से। के कारण या के वजह से के लिए आप यूज करते हैं ड्यू टू। ड्यू टू के जगह पर आप बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ भी यूज कर लेते हैं। लेकिन ड्यू टू के बाद आपका जो आएगा वर्ड वो आएगा आपका नाउन, और आपका बिकॉज ऑफ के बाद जो आपका वर्ड आता है वो आता है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि ड्यू टू के बाद जो आपका आएगा वो आएगा आपका नाउन। जैसे कि आप समझते हैं कि अधिक अभ्यास के कारण मैंने अंग्रेजी बोलना जाना, तो सेंटेंस होगा आई न्यू टू स्पीक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी बोलना जाना ड्यू टू मोर प्रैक्टिस, अधिक अभ्यास के कारण। तो मोर प्रैक्टिस, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस जो लिखा हुआ है ये आपका नाउन है जो को ड्यू टू के बाद आया हुआ है। इसी बार से बारिश के कारण मैं ऑफिस नहीं गया, तो सेंटेंस होगा ड्यू टू रेन, बारिश के कारण आई डेंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया। इसी बार से आप बोल सकते हैं रवि के कारण उसे पैसे देना पड़ा, तो सेंटेंस बनेगा ही हैड टू गिव मनी ड्यू टू रवि। अब ये ड्यू टू जो आपका लिखा हुआ है आप इस पार्ट को शायद तो सेंटेंस के लास्ट में उठाकर रख दीजिए या फिर सेंटेंस के शुरू में आप रख लीजिए। अगर आप शुरू में रखते हैं तो बीच में आपको एक कॉमा देना होगा, जैसे ये ड्यू टू रेन है आपको उसके बाद देना होगा एक कॉमा। अगर आप बाद में यूज करते हैं तो आपको कॉमा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आगे है होल। होल मीन्स होता है आपका पूरा, पूरी या सारा, सारी। ऐसे हम लोग हिंदी स्पीकिंग में इसका यूज करते हैं। तो इसका होगा कि द होल के बाद आपका जो वो नाउन आएगा आगे, वो नाउन आपका होगा सिंगुलर। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। उसने पूरी रात पढ़ाई किया या सारी रात पढ़ाई किया, सेंटेंस होगा ही स्टडीड द होल नाइट। ये नाइट आपका नाउन है और ये नाउन आपका कैसा है तो सिंगुलर है। इसी बार से उसने 10वीं क्लास में सारी किताब खरीदी है, तो सेंटेंस होगा शी हैज बॉट द होल बुक। द होल बुक मीन्स सारी किताब। ये बुक आपका देखिए सिंगुलर है। 10वीं क्लास में इन 10th क्लास, ऐसे आप समझ सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी बार से है ऑल टुगेदर। इसका मतलब होता है एक साथ। एक साथ इससे बोल रहे ना कि एक साथ हम लोगों ने काम किया, एक साथ हम लोगों ने खाना खाया, तो ऑल टुगेदर वहां पर आप यूज करते हैं। जैसे कि चलो एक साथ बाजार चलते हैं, सेंटेंस होगा लेट्स गो टू मार्केट ऑल टुगेदर। इस पर से बोल सकते हैं सभी खिलाड़ी एक साथ मैदान में आए, दैट मीन्स ऑल द प्लेयर्स कैम ऑल टुगेदर इन द ग्राउंड। इस पर से हो गया ऑल द प्लेयर्स मतलब सभी खिलाड़ी, कैम आए, ऑल टुगेदर एक साथ, इन द ग्राउंड मैदान में। इसी बार से है आपका वन अनदर, जिसका मतलब होता है एक दूसरे। एक दूसरे के लिए आप यूज करते हैं वन अनदर और एक दूसरे के लिए आप यूज करते हैं ईच अदर भी। ईच अदर भी आपका एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ईच अदर आप तभी यूज करते हैं जब पर्सन दो की बातें हो। अगर मोर देन टू हो तो फिर आप वहां पर वन अनदर का यूज करते हैं। जहां पर ईच अदर का यूज करते हैं वहां पर आप वन अनदर का भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि मोर देन टू होना चाहिए, दो से अधिक होना चाहिए, तभी आप वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे कि दो लोगों से अधिक के साथ आप वन अनदर यूज करते हैं एक दूसरे के लिए। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वहां पर दो लोगों से अधिक है, तो सेंटेंस आपका होगा वी आर टॉकिंग टू वन अनदर। इसी बार से वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है, ही डज अ बिजनेस विद वन अनदर। ऐसा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जहां पर मोर देन टू हो वहां पर वन अनदर, और जहां पर टू हो वहां पर इज अदर, एक दूसरे के लिए। ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे आपके पास है इंटायर, और इंटायर का मतलब होता है सारा का सारा, पूरा का पूरा। कैसे हम समझे कैसे इसका यूज होगा, आपके सामने एग्जांपल है।
इसी का आप इंटायर के बाद जो आपका नाउन आएगा वो नाउन भी आपका होगा सिंगुलर। इस बात से आपको समझना है। अब देखते हैं, उसने सारा का सारा खाना खा गया, मतलब कि सभी खाना खा गया, जितना था सब खा गया। तो सेंटेंस होगा ही एट, उसने खा गया इंटायर फूड, सारा का सारा खाना। तो सारा का सारा के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर इंटायर, और खाना के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है फूड, और ये खा का मतलब लिखा है मैंने एट है, जो कि ये आपका नाउन है, नाउन है। ऐसा आप समझ सकते हो। और सारा का सारा ये क्या है, ये आपका एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। मैंने पूरा का पूरा मूवी देख लिया, तो सेंटेंस होगा आई वॉच्ड, मैंने देख लिया इंटायर मूवी, पूरा का पूरा मूवी। इस पर सब बोलते हैं। और आगे जो आपका इंटायर के बाद जो आपका नाउन आएगा वो नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। इधर, इधर मीन्स होता है कोई दो, जिससे आप बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब इधर प्लस नाउन, और वो नाउन आपका होगा सिंगुलर। इस पर से देखना है। जैसे कि तुम कोई दो फोन चुन सकते हो, कोई दो चुन सकते हो, तो सेंटेंस होगा यू कैन चूज इधर फोन। इधर फोन मतलब यहाँ पर बातें ये हो रही है कि यहाँ पर मेरे पास दो फोन है, और मैंने कहा तुम कोई फोन चुन सकते हो। कोई मतलब कि दो में से कोई चुन सकते हो, दो ही है और दो में से किसी एक को चुनो। सेंटेंस होगा यू कैन चूज इधर फोन। इससे बाहर से ही वे लोग कोई नौकरी ज्वाइन करेगा, कोई नौकरी ज्वाइन करेगा मतलब कि उसके पास दो नौकरी हैं, और दो नौकरी में से कोई एक ज्वाइन करेगा, तो मतलब दोनों में कोई कर सकता है। कंडीशन उसका है, डिसीजन वो लेगा कि दोनों में से मैं कौन सा नौकरी ज्वाइन करूंगा। तो होगा दे कैन ज्वाइन इधर जॉब, वे लोग कोई नौकरी ज्वाइन करेंगे। इस पर से आप बोल सकते हैं वो किसी दिन आ सकती है। दैट मीन्स यहाँ पर किसी दिन से मतलब यहाँ पर ये है 2 दिन। अब ये 2 दिन आपका कभी भी हो सकता है, जिससे आप बोल सकते हैं कि सैटरडे और संडे, उसे छुट्टी है। अब सैटरडे को भी आ सकती है, संडे को भी आ सकती है, मतलब दोनों में से कोई भी दिन वो आ सकते हैं, क्योंकि उसे 2 ही दिन का छुट्टी है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आपको आप कंफ्यूजन में है कि वो कौन से दिन आएगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन दोनों में से वो कोई भी दिन किसी भी दिन आ सकती है। तो सेंटेंस होगा सी कैन कम, वो इधर डे, कोई दिन या किसी दिन। अब यहाँ पर अगर आप संभावना की बातें करते हैं तो आप यहाँ पर मे का यूज कर लीजिएगा, सी मे कम इधर डे। इसी बार से आगे है आपका इधर और, जो मतलब होता है या तो ये या तो वो। इसका हो जाएगा कि इधर प्लस क्लॉज आएगा, फॉर और फिर क्लॉज आएगा। क्लॉज मतलब एक सेंटेंस, आप समझ सकते हैं सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लॉज। जैसे आप बोलते हैं इधर के साथ आप और लगाते हैं, फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर इधर के बाद आपका नाउन, फिर आपका और के बाद आपका नाउन, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से भी हम लोग इसे यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं कि या तो वो आएगा या तो उसका भाई आएगा। सेंटेंस कैसे बनेगा, इधर ही विल कम और हिज ब्रदर विल कम, ऐसे बोलते हैं। आप शायद तो इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, इधर ही और हिज ब्रदर विल कम, क्योंकि विल कम दोबारा आ चुका है, इसे एक जगह से इसे हटा देते हैं। यहाँ पर आप समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पार्ट को मैंने हटा दिया, इधर ही और हिज ब्रदर विल कम, ऐसे बना सकते हैं। ये भी सेंटेंस आपका सही है। या तो वो या तो उसका भाई मुझसे मिलेगा। सेंटेंस होगा इधर सी विल मीट मी और हर ब्रदर विल मीट मी। वही काम करना है कि जो आपने क्या किया है, विल मीट मी जो किया है इसको मैं हटा देता हूं, और इधर सी और हर ब्रदर विल मीट मी, ऐसा हम यहाँ पर आसानी से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वो या तो तुम सुबह में टहलते हो, इधर ही वॉक्स इन द मॉर्निंग और यू वॉक। इस सेंटेंस को भी हम अलग तरीके से बोल सकते हैं कि इधर ही और यू वॉक इन द मॉर्निंग। सेंटेंस आपका देखिए 2 तरीके से हो गया। पहला तो ये है आपका कि इधर के बाद आपका सेंटेंस आ जाएगा। ऐसे आप देख रहे हैं कि इधर के बाद आपका एक सेंटेंस, एक क्लॉज आ गया, फिर आप और लगाए, फिर आपका क्लॉज आ गया। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इधर के बाद उस नाउन को लिख दीजिए, और के बाद आप उस नाउन को लिख दीजिए, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा सेंटेंस में बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है, और ये इससे भी आपका लगता है ऑकवर्ड के जैसा लगता है, जिससे आप रिमूव कर सकते हैं।
आगे आपके पास इधर, इधर मीन्स होता है दोनों में से कोई भी, जैसे कि आप बोलते हैं इधर प्लस नाउन, और वो नाउन आपका सिंगुलर होगा, प्लस सिंगुलर वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी लड़का यह कर सकता है। सेंटेंस होगा इधर बॉय कैन डू इट, दैट मीन्स इधर बॉय कैन डू इट, कोई भी लड़का कर सकता है। इसी बार से कोई भी फोन अच्छा है, दैट मीन्स इधर फोन इज गुड। यहाँ पर देखिए आपका जो इधर यूज किया गया है, यहाँ पर दो की बात की गई है, फोन की बात हो रही है तो दो फोन है, और यहाँ पर लड़का की बात हो रही है तो यहाँ पर दो लड़के हैं, और दो लड़के में से ही कोई लड़का यह कर सकता है। दोनों फोन में से ही ये कोई, मतलब कि दोनों फोन जो है, दोनों फोन में दोनों का दोनों अच्छा है, इससे यहाँ पर कहने की बात हो रही है। अप टू मीन्स होता है तक, और इसका यूज करते हैं आप प्लेस के साथ, जैसे आप बोलते हैं वो दिल्ली तक गया, ही वेंट अप टू दिल्ली। इसी बार से रमेश बाजार तक जा रहे हैं, रमेश इज गोइंग अप टू मार्केट। अप टू मीन्स तक, और प्लेस के साथ दिल्ली और आपका बाजार, ये दोनों आपका प्लेस है, इसके साथ आप यूज कर सकते हैं। हम लोग स्कूल तक जा रहे हैं, वी आर गोइंग अप टू स्कूल, वी आर गोइंग अप टू स्कूल, हम लोग स्कूल तक जा रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। टिल या अनटिल दोनों का यूज करते हैं आप टाइम के साथ, वहां पर आप बताते हैं इसका तक, इसका यूज करते हैं समय के साथ, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस टिल या अनटिल प्लस टाइम हो जाएगा। जैसे मैं 5 बजे तक वहां रुका, आई स्टेड देयर टिल 5 PM। ये 5 PM आपका क्या है, समय है, इसके पहले आपने तक का यूज किया है, कोई टाइम तक, जैसे 5 बजे आपका टाइम है, इसके साथ तक लगा हुआ है, इसके साथ आप टिल और अनटिल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। वो 2020 तक दिल्ली में रहा, ही लिव्ड इन दिल्ली अंटिल 2020, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसने 2 बजे तक काम किया, ही वर्कड टिल 2 PM, ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं। समय के साथ आप तक के लिए टिल या अंटिल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हमने 1 बजे तक टीवी देखा, वी वॉच्ड द टीवी अंटिल 1 PM। ऐसे बात से हैं बाय, बाय मीन्स होता है पेशा से, जैसे आप बोलते हैं ना कि वो पेशा से एक डॉक्टर है, सेंटेंस होगा ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। इस बार से वो पेशा से एक नर्स है, शी इज अ नर्स बाय प्रोफेशन, तो सेंटेंस आप इस बार से बना सकते हैं। विराट कोहली पेशा से एक खिलाड़ी हैं, विराट कोहली इज अ प्लेयर बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन मीन्स पेशा से, ऐसे हम कई सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। हु ऑल मीन्स होता है कौन कौन, मतलब कि एक ही वर्ड को रिपीट कर देते हैं, जिसका हम यूज करते हैं इस बार से हु ऑल प्लस हेल्पिंग हुआ प्लस मेन हुआ प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे कौन कौन बाजार से आएगा, हु ऑल विल गो टू मार्केट, कौन कौन मीन्स हु ऑल। कौन कौन अंग्रेजी बोल रहे हैं, हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, कई सारे इजी तरीके हैं गाइस। व्हाट ऑल मीन्स होता है क्या क्या, इसका यूज आप करते हैं व्हाट ऑल के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं तो इस पर आपको फोकस देने की आवश्यकता है। जैसे तुम क्या क्या खाते हो, व्हाट ऑल डू यू ईट, वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं, व्हाट ऑल डू दे रीड, ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं। विद मीन्स होता है आपका से, और इसका आप यूज करते हैं बॉडी पार्ट से, आप समझते हैं कैसे इसका यूज करना है। मैंने अपने उंगली से ऑन बटन को दबाया, जैसे आई प्रेस्ड ऑन बटन विद माय फिंगर, मतलब उंगली से, तो बॉडी पार्ट है मेरा, उंगली से क्या है, बॉडी का एक पार्ट है, यहाँ पर मैंने यूज किया है से के लिए विद। इस बार से राहुल ने चम्मच से रात का खाना खाया, राहुल एट डिनर विद अ स्पून, या फिर विद स्पून आप सिंपल बोल सकते हैं, विद स्पून। तो यहाँ पर आपका से आ गया किससे, चम्मच से। इसी बार से मैंने उंगली से इशारा किया, आई इंडिकेटेड देयर विद माई हैंड, उंगली से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विद माई फिंगर, आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।